Yamuna Tira विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद वचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हमारा 14वां अध्याय चल रहा है, प्रकृति के 3 गुण। उसके संबंध में मैंने एक टॉपिक लिया है कि ये प्रकृति के 3 गुण हैं, ये हमारी भक्ति में बाधा कैसे उत्पन्न करते हैं। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये सूक्ष्म चेतना है, भौतिक चेतना सूक्ष्म, मतलब उसको चेतना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक प्रकार की चेतना सूक्ष्म। जिस तरह से पानी एक तरल पदार्थ है, कलर एक तरल पदार्थ है, दोनों ही तरल है। अब ये जैसा कलर पानी में डालोगे ऐसा ही वो कलर क्या करेगा, बन जाएगा। लाल कलर डालोगे पानी में तो कलर पानी लाल दिखेगा, वाइट डालोगे वाइट जलेगा, ब्लू डालोगे ब्लू जलेगा। तो ऐसे ही प्रकृति के 3 गुण ये माया का सूक्ष्म रूप है। किसका रूप है? भगवान भगवत गीता में बताया, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुर्ते। ये माया है, ये 3 गुण इस माया है, लेकिन वो इतनी सटल है और इसका सीधा संबंध है प्रकृति के 3 गुणों का, वो हमारी चेतना से है, आत्मा की चेतना से। किसकी चेतना से? हाँ। तो प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव जो है वो सीधा हमारी चेतना पर पड़ता है, शरीर पर नहीं पड़ता है। जैसे सूर्य का प्रकाश शरीर पर पड़ता है, ऐसे ही हमारी चेतना के ऊपर प्रभाव पड़ता है प्रकृति के 3 गुणों का। और वो जो प्रकृति के 3 गुणों का चेतना पर प्रभाव पड़ा, और उस चेतना का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? शरीर पर। उससे शरीर प्रभावित होता है। मेरी चेतना के ऊपर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव पड़ा, और उस प्रभाव से एक प्रकार की मेरी चेतना बनी, और उस चेतना का प्रभाव मेरे किस पर पड़ा? शरीर पर। और शरीर का प्रभाव किस पर पड़ता है पता है? कार्य पर, हमारे एक्शन पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? हाँ। तो अगर मेरी रजोगुणी चेतना है तो मेरी एक्शन रजोगुणी होगी, मेरी चेतना, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हुई है चेतना। सतोगुणी तो मेरे एक्शन सतोगुणी होगी, और तमोगुणी तो तमोगुणी होगी। और फिर शरीर का प्रभाव कार्य पर पड़ता है, और कार्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? फल। उससे एक प्रकार का फल बनता है। तो प्रकृति के 3 गुणों से हमारी चेतना रंग जाती है, उसमें रंग लग जाता है अलग अलग स्तर पर से ऐसे। तो ये व्यवहारिक रूप से हमारे भक्ति जीवन में बाधा कैसे उत्पन्न करती है, उसके बारे में मैं तो इंग्लिश में टाइम टेबल बनाया है ऐसे। भक्ति मार्ग में ऑब्स्टिकल प्रेजेंटेड बाय 3 मूड्स। प्रकृति के 3 गुण हमको भक्ति में कैसे ऑब्स्टिकल उत्पन्न करते हैं। गुडनेस में सतगुण। ये जो सतगुण में लोग हैं वो आध्यात्मिक जीवन को बहुत सीरियसता से नहीं लेते हैं, सीरियस नहीं होते। क्यों? कारण बताया, बिकॉज यू आर टू हैप्पी सेटिस्फाइड टू डू वॉट कृष्णा से। बिकॉज यू आर टू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टू डू वॉट कृष्णा से। हम लोग सतोगुण में रहने के कारण, सतोगुण का प्रभाव क्या है पता है? ये तो सतोगुण ऑब्स्टिकल खड़ा करता है, लेकिन सतोगुण का एक प्रभाव भी अच्छा प्रभाव है। सुख संगेन, ज्ञान संगेन। सुख और ज्ञान उससे वो बंध जाता है। तो ये क्या है? हैप्पी एंड टू सेटिस्फाई। भौतिक दृष्टिकोण से व्यक्ति हैप्पी कब रहता है? जब उसकी समस्याएं नहीं रहती है, अपनी इच्छा के अनुसार धन आ रहा है, घर में बीमारी नहीं है, और पारिवारिक झगड़ा नहीं है, क्योंकि पुण्यशाली जीव है हम। ऐसे देखेंगे बहुत सारे लोग, घर में झगड़ा नहीं होता है, जॉइंट फैमिली होती है, पैसा अच्छा आता है और कोई समस्या नहीं है। और ऐसे लोग भक्ति में आते भी हैं,
वो आगे बताया क्यों आएंगे, उसका कारण बताएंगे भगवान कृष्ण 11वें स्कंद में उद्धव जी को आते हैं। लेकिन वो भक्ति कैसे करते हैं, गुजराती के सगवड़ियों भक्ति। सगवड़ियों भक्ति का मतलब है जब सगवड़ हो, फैसिलिटी हो, तब भक्ति करते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं, गंभीरता नहीं है। एक अमीर व्यक्ति गुलाब जामुन खाता है और एक गरीब व्यक्ति गुलाब जामुन खाएगा, दो में अंतर है। गुलाब जामुन रोज़ खाते हैं, गरीब हो गुलाब जामुन। तो ये जो टू सेटिस्फाई एंड टू हैप्पी लोग हैं वो भक्ति को ऐसे लेते हैं, ठीक है थोड़ा करते हैं, अगले जन्म अच्छा रहेगा, बस गंभीर नहीं होते हैं भक्ति मार्ग के अंदर। फिर हार्ड टू बी हम्बल, वो लोग नम्र भी नहीं होते। जो सत्वगुण से प्रभावित होते हैं वो हम्बल नहीं होते हैं, उसके अंदर नम्रता नहीं आती है। सत्वगुणी प्रभावित व्यक्ति को, भक्त को भी नम्रता लाना बहुत कठिन है। क्यों लिखा, हैव सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, ऊपर समझता है, धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान सभी के। सत्वगुणी हुए में ना तो कोई बुद्धिमान हो सकता है, ना कोई धनवान हो सकता है, न कीर्तिमान हो सकता है, न ही उसके पास पद हो सकता है। ये सत्वगुणी के प्रभाव से ही उसके पास आएगा, तो नम्रता नहीं आ सकता। और नम्रता के बिना हम भक्ति में प्रवेश, हरिनाम व्यक्ति कब कर सकता है, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी नामान देय कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु, कोई व्यक्ति सदा हरि कीर्तन कब कर सकता है, जब उसके उस पहली लाइन के गुण जो बताएं वो आते तब। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी नामान देय कीर्तनीय सदा हरि। श्रीमद् भागवत में आता है कि उद्धव जी भगवान कृष्ण इतने करीब, इतने सम्मानीय, फिर भी जब भगवान कृष्ण कुब्जा के घर गए तो कुब्जा ने दोनों को आसन दिया बैठने के लिए, कृष्ण भगवान को दिया, और ये समझकर कि ये भगवान कृष्ण के सखा है, कौन है, इसलिए मुझे इतना ही सम्मान देना चाहिए, देना चाहिए। उद्धव जी ने क्या किया, वो आसन को ऐसे हाथ लगाया और फर्श पर बैठ गए। वनस्पति के शिष्य हैं, हाँ बहुत बड़े विद्वान हैं, और भगवान कृष्ण के सलाहकार मंत्री है द्वारका के। कहाँ गए, फिर भी तो नीचे बैठ गए, ऊपर नहीं बैठे। तो विश्वनाथ शेख ठाकुर कमेंट्री करते हैं कि वास्तव में उद्धव जी की नम्रता प्रशंसनीय है, इतने महान होते हुए भी ये नम्रता मेंटेन कर रहे हैं, और भगवान को सम्मान देने के लिए कि प्रभु आप स्वामी हैं, आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आए, लेकिन मेरा ये लेवल नहीं है, मैं यहाँ बैठूँगा। इस तरह से उद्धव जी ने वो मेंटेन किया। तो जन्म ऐश्वर्य श्री सुदभिद मानद, कुंती महारानी ने बताया कि जैसे जिसके बाद 4 चीज़ होती है वो उतनी नम्र नहीं हो सकता है। जन्म, उच्च कुल में जन्म, उसके लिए नम्रता कठिन है। जन्म ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, धन, उसके लिए नम्रता बहुत कठिन है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं नम्र होते हैं। फिर विद्या, विद्वान, विद्वान मीन्स आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विद्वान, स्कॉलर, और सौंदर्य जिसके पास होता है, उनके पास नम्रता आना कठिन है, तो नहीं हो सकता है। नम्रता के बिना भक्ति मार्ग नहीं है। हार्ड टू लर्न, वो कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो सदगुण लोग हैं ना वो सीखते नहीं है, क्यों, आई ऑलरेडी नो, आई हैव नॉलेज। तो सतुगुण में होता है, उसका स्वभाव है, उसके पास ज्ञान बहुत रहेगा, बहुत श्लोक याद रहेगा, या बहुत मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन भी बहुत रहेगा उसके पास, साइंस का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास, नेपोलियन, बहुत सारा ज्ञान रहता है ऐसे लोगों को हमने देखा है। तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक जीवन में प्रकृति कहाँ से शुरू होती है, तत्सुणु मय्यासक्त मनापार्थ योगम युज्यन्त मदाश्रय ज्ञासी तत्सुणु। भगवान ने बोला पहला मेरे से सुनो, और यहाँ पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अगर हम सत्वगुण से प्रभावित होते हैं, भक्तों की समाज की बात कर रहा हूँ, तो ये 3 ऑब्स्टिकल, हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, नम्र नहीं होते हैं, और कृष्ण भक्ति करते हैं, गंभीरता नहीं है, बस क्या नहीं है, क्यों, सब कुछ बराबर चला है, अच्छी तनख्वाह आ रहा है, 70-80 हज़ार GNFC में क्या चिंता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई समस्या ही नहीं है। मैं सीरियस क्यों हूँ, क्यों सीरियस करूँ, और क्यों इतना एक्स्ट्रा इंडेवर करूँ, सब कुछ बराबर चल रहा है भक्ति में। बस थोड़ी सी भक्ति से वो व्यक्ति क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, हाँ, क्यों संतुष्ट हो जाता है, किसका प्रभाव है,
चेतना के ऊपर सत्वगुण का प्रभाव है। किसका प्रभाव है चेतना के ऊपर? सत्वगुण बोलता बस बहुत है, इतनी भक्ति काफ़ी हो गई इस जन्म में, इतनी तपस्या तेरे को करने की जरूरत नहीं, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वो सत्वगुण बोलता है, उसकी चेतना बोलती है उसको। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं कुछ भक्त को इतना उठाने का प्रयास कर उठते ही नहीं है, सत्वगुण से प्रभावित होते हैं। रिलैक्स जीवन जीना है ऐसे। वो चाहते तो आगे बढ़कर समय देकर वो खुद अपनी चेतना को उन्नत कर सकता है, प्रचार करने में समय दे सकता है, लेकिन वो सेटिस्फाई है, बहुत अच्छा धन है, परिवार है, स्त्री है, हाँ भक्ति भी चल रही है साथ में, ऐसा नहीं भक्ति नहीं चली है। लेकिन जिस तरह से कृष्ण भक्ति में उन्नति करनी है उस तरह की भक्ति चलती तो चेतना उसको बांध देती है कि भाई ये भक्ति बहुत हो गया वाली, इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। 8 माला जिंदगी चलाएंगे, 16 माला अगले जन्म में करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? हाँ ऐसे होता है, कुछ लोग माला पे अटक जाते हैं, खिंचकती नहीं है। हाँ ऐसा देखता है, कुछ लोग की ऐसे होता है कि प्रकृति ब्लॉक हो जाती है, उससे आगे बढ़ती नहीं है, तो क्यों है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये हमको बांध देता है सत्वगुण। रजोगुण क्या करता है? पैसन, कांट गिव अप द फ्रूट। फ्रूट मतलब अपने कर्म का फल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज वॉन्ट टू फुलफिल अनलिमिटेड डिजायर। शब्द का क्या प्रयोग किया है? बहुत सारी इच्छाएं हैं। गार्डन सिटी में बंगला नहीं रहा है, एक भक्त ने भी गार्डन सिटी में बंगला बुक कराया, हालांकि उसको ज़रूरत नहीं है, वो उसके पास पैसा है, फुल टाइम आ सकता है, इतना सारा प्रचार कर सकता है, लेक्चर भी दे सकता है, बंगला है। अब उसकी लोन चलेगी 20 साल। क्या चलेगी? अब लोन चलेगी तो प्रचार के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को पता है इसने लोन लिया है, इसलिए इसका क्या करो, घिसाई करो, कहीं नहीं जाएगा ये। तो ये प्रैक्टिकल मैं चीज़ बोल रहा हूँ। भक्त लोग भी इस तरह प्रभावित हो जाते हैं इच्छाओं को मेंटेन करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। वो चाहते तो छोटे घर में अच्छी तरह से रह सकते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, लेकिन बड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कांट गिव अप द फ्रूट। फ्रूट नहीं छोड़, अपनी मेहनत का, उसके पास जो कड़ा है, पैसा कमाने की कड़ा। कई बार लोगों के पास पैसा कमाने की कड़ा होती है, यूँ हाथ डालते हैं यूँ कमा लेते हैं, ऐसे लोग देखे गए। और फिर वो क्या करते हैं, उसके अंदर उतरते जाते हैं, उतरते जाते हैं, उतरते जाते हैं, और सोचते हैं इतना लेंगे, इतना लेंगे, इतना लेंगे, विस्तार होता फंस जाते हैं। और फंस जाते हैं तो सीधी असर किसके होती है? साधना पर होती है, सीधी असर होती है। तो यहाँ लिखा बिकॉज वॉन्ट टू फुल अनलिमिटेड डिजायर। हमारी भौतिक इच्छाओं के कारण हमारे अंदर गाड़ी की इच्छा है, बनने की इच्छा है, समाज में प्रतिष्ठा की इच्छा है, शादियों में करोड़ों रुपया खर्चा करने की इच्छा है। उन इच्छाओं को फुल करने के लिए हम ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, उसके कारण हमारी भक्ति ब्लॉक हो जाती है। 90% भक्तों के जीवन में ऐसा देखा गया है, उसके कारण ब्लॉक होती है, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। फिर आप किसका कितना ही जोड़ दो, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है समाज में, इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं, इतने सारे जॉब चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें। अब आप कितना भी माला करने के लिए बोलेंगे, वो कंडीशन सुधार नहीं सकता, वो व्यूज हो गया है, इच्छाओं ने उसको बांध दिया है। यस, बहुत कम लोग होते हैं जो इच्छाओं को कंट्रोल करके इस तरह के जीवन समर्पित करके प्रचार कर सकते हैं। हाँ चलो भाई, एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे विद्यानगर में टेम्पल प्रेसिडेंट सच्चिदानंद दास है, वे लंदन रहते थे, कृष्ण भक्ति में आए, बहुत सीरियस हो गए और चिंतन मनन किया और सोचा कि जितना आजीवन सोते सोते खाऊंगा, बच्चों की शादी हो जाएगा, इतना धन मेरे पास है, क्लोज करो बिजनेस, चलो इंडिया, डालो पैसा बैंक में, फुल टाइम भजन करो। आज विद्यानगर के मंदिर प्रेसिडेंट है, नागपुर में 100 करोड़ का मंदिर बना रहा है इस्कॉन का, विद्यानगर में 50 करोड़ का टाइम दे रहे हैं। लंदन से सब बिजनेस सपोर्ट लिया, हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं लंदन में, दुकान थी हार्डवेयर की उनके पिताजी की। बोला काफ़ी है, ओके क्लोज। क्यों? वो आगे आएगा, समझ थी, समझ। वो सतुगुण का फैक्टर था, वो आगे आएगा। सतुगुण का वो फैक्टर है, एक फैक्टर में बांध लेता है और एक फैक्टर में मुक्त कर देता है। सावधान नहीं रहा तो सतुगुण बांध लेगा, सावधान हो गए तो सतुगुण मुक्त कर देगा, रजोगुण नहीं करेगा। इस तरह से फिर लिखा आगे, दस बिकम वेरी अटैच। वो फल से बहुत आसक्त हो जाता है, हाँ, शर्म करता है उसके फल से। ऑफेन विलिंग टू सीन दी फुलफुल डिजायर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफेन विलिंग टू सीन टू फुलफिल, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पाप करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि रजोगुण में जो प्रभावित होता है वो पाप का थोड़ा अंश उसको झटक मार देता है, उसको झटका दे देता है। अपनी इच्छा इतनी तीव्र होती है
कि पाप करने में क्या प्रॉब्लम है। कहीं यार भक्तों को भी मानसिक इस तरह क्या प्रॉब्लम, फिर तो हरे कृष्ण कर लेंगे हैं, एक नाम के अंदर इतनी शक्ति है, अजामिल मुक्त हो गया तो मैं तो हो जाऊंगा अजामिल जितना तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ही कर रहा हूँ, थोड़ा ही, इस तरह से। और फिर क्या होता है, दस कैनॉट टेक अ भक्ति विथ डिटरमिनेशन। हाँ, जिसके अंदर पाप करके भी इच्छाओं को पूर्ति करने की मेंटालिटी होती है, वो भक्ति को गंभीरता से नहीं ले सकते हैं। ऐसा भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, ये साम तवंत गतम पापम जनानान पुण्यक्रमणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते दृढ़व्रता। दृढ़व्रता लिखा है, ये साम तवंत गतम, गतम में चले गए, पापम जिसके पाप चले गए, ये साम तवंत गतम जनाना, ये साम तवंत गतम पापम जनानान पुण्यक्रमणा, पाप चले गए और पुण्य आ गए। त्वे द्वंद्व मोह, उनका द्वंद्व चला जाता है। द्वंद्व मीन्स क्या करूं, इच्छा पूरी करूं, नहीं करूं, नहीं करूं, करूं, कर लूं, नहीं, ऐसा द्वंद्व मोह, मोह निर्मुक्ता, उसे मुक्त दादा। भजन्ते माम दृढ़व्रता, वो दृढ़ से भक्ति करता है। तो यहाँ वाला डिटरमिनेशन के साथ भक्ति नहीं करता, करता है सकाम भक्ति। भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देना, मैं इतनी तो माला करता हूँ, इतना तो योग्य हूँ, इतना तो मिलना ही चाहिए मेरे को। इस तरह से बाह्य रूप से नहीं सही, आंतरिक रूप से भी इच्छाएं रहती है हमारी। आंतरिक रूप से भी इन इच्छाओं से हम क्या होते हैं, वो आगे आएगा, प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर हम भक्त भी हैं और रजोगुण से प्रभावित है तो इच्छाएं हमको क्या करेगी, बांध लेगी। और इच्छाओं से बांधने के कारण हम समाज के कार्यों में और अर्थ प्राप्त करने में बन जाएंगे, तो भक्ति के लिए समय रहेगा नहीं। करेंगे 16 माला, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं होगी, भक्तों का पर्याप्त संग नहीं होगा, प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाएंगे कोई कारणसर, सेवा नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति सेवा करना चाहता है लेकिन उस पर टाइम नहीं है, कई बार गिल्टी फील करता है, प्रभु मैं फंस गया इसमें, मुझे सेवा करना था, मुझे भक्ति में लगना था, मुझे भक्तों के संग माला करनी थी, ऐसा होता देखा जाता है भक्तों के अंदर। तो इस तरह से ये रजोगुण बांध देता है। तमोगुण, टू डेल्यूटेड टू रिकग्नाइज कृष्णा's इंस्ट्रक्शन, तो वो इतने आलसी होते हैं कि जो कृष्ण का उपदेश है भगवद गीता का, वो पालन करने के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। तमोगुणी सोचते हैं कि हमारा ये लाइफ सही है, ये लाके जीवन में एक उपद्रव खड़ा होगा। क्या खड़ा होगा, ये भक्ति मेरे उपद्रव मचाएगी, ये भक्ति आएगी तो मैं सो नहीं सकता हूँ, मंगला आरती जाना पड़ेगा, माला करनी पड़ेगी, बाहर का खा नहीं पाऊँगा, पार्टी में नहीं जा पाऊँगा, रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। कई बार लोग सिक्स सेशन में आते हैं ना, तो सुनते हैं कि 4 नियम, नशा नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं है। बोले ये रिस्ट्रिक्शन अच्छा नहीं है, भक्ति में रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो लोग रिस्ट्रिक्शन से डरते हैं, हाँ ऐसा देखा गया है। तो वो तमोगुण का प्रभाव है, वो भगवान के उपदेश पालन करने के तैयार नहीं है। एंड टू लेजी टू परफॉर्म ऑस्टेरिटी, और इतने आलसी होते हैं कि थोड़ी भी तपस्या करना उसके लिए बहुत कठिन होता है। पहली तपस्या लेक्चर में बैठना भी एक तपस्या है, फिर जप करना तपस्या है, 4 नियम का पालन करना तपस्या है। तो इस तरह से वो लोग भी तमोगुण में हैं। तो ठीक है, हम आते हैं फेस्टिवल डिवोटी। तमोगुणी डिवोटी को हम क्या बोलते हैं, फेस्टिवल डिवोटी पता है, जन्माष्टमी हो जाए आएंगे, कुर्ता उड़ता तिलक लगा के मंगलारती में आज पूरी दिन सेवा करेंगे। हाँ ऐसे लोग हैं, जन्माष्टमी मंगलारती में बहुत भीड़ होती है, वहाँ पर देखना फेस्टिवल डिवोटी आते हैं, साल में 1-2 बार ही दिखते हैं। कितनी बार दिखते हैं, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये 5 फेस्टिवल दिखा दिया, उसमें थोड़ा उपास कर लिया, थोड़ा लेक्चर सुन लिया, फिर हरि बोल गौर प्रेमानंदे, फिर मिलेंगे अगले साल जन्माष्टमी। जन्माष्टमी आते हैं और पूरा दिन सेवा करते हैं, ऐसा देखा है। तो तमोगुणी डिवोटी ऐसे। तो इस तरह से ये प्रकृति के 3 गुण हैं। ये 3 गुण भक्तों के ऊपर प्रभाव डालकर उसकी भक्ति को क्या करते हैं, उसकी भक्ति को ब्लॉक करते हैं, ऑब्स्टिकल उसकी भक्ति में क्या लाते हैं, रुकावट लाते हैं। रुकावट हमारी भक्ति में रुकावट लाते हैं प्रकृति के 3 गुण। इस तरह से सतोगुण वाला इस तरह से बंधित होता है, रजोगुण वाला और तमोगुण वाला। अच्छा, अगर सतोगुण में सावधान रहने से भक्ति में मदद मिलती है। अगर सतोगुण में सावधान नहीं रहा तो संतुष्ट क्या हो जाएंगे, सुखी,
ये चेतना हमारी ऐसे करेगी, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो चेतना हमको भक्ति में गंभीर करने से ब्लॉक कर देगी, ऑब्स्टिकल उत्पन्न करेगी। अगर सत्वगुण में सावधान रहा जाए तो ये भक्ति में मदद होगी। भगवान कृष्ण उद्धव जी को श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में कहते हैं, क्या कहते हैं? सत्वाद धर्मो भवेद वृद्धात पुंसो मद भक्ति लक्षणम सात्विकोपास या सत्वम ततो धर्म प्रवर्ते। जब जीव प्रबल रूप से सत्वगुण में स्थित होता है, प्रबल मीन्स एक वाक्य समझिए। प्रबल का मतलब है कभी कभी क्या होता है, सत्वगुण रहता है 20%, 30%, 50% और 50% तमोगुण, वो सत्वगुण नहीं, 100% सत्वगुण। यहाँ ऐसा नहीं है दूसरे गुणों का मिक्सिंग। प्रबल का मतलब है हम, जब जीव प्रबल रूप से सत्वगुण में स्थित हो जाता है तो मेरी भक्ति के लक्षणों से युक्त धार्मिक सिद्धांत प्रधान बन जाते हैं। और भगवद गीता में भगवान ने बताया सत्वे संजायते ज्ञानम। जब हम सत्वगुणी जीवन जीते हैं तो उसका 2 फैक्टर है, एक सुख और ज्ञान से बांधना, दूसरा फैक्टर है ज्ञान अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस तरह से जिज्ञासा करने लगता जीव। मैं इस शरीर में कितना समय रहूँगा, मैं मनुष्य शरीर क्यों मिला है, मनु और पासों में क्या अंतर है, ये ब्रह्मांड क्या है, देवता क्या है, मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, ऐसी जिज्ञासा सत्वगुण में आने से ही हो सकती है। प्रभुपाद जी ने कहा सत्वगुण एयरपोर्ट है। कई बार भक्त लोग सोचते हैं एयरपोर्ट तक आ गए ना कभी भी प्लेन उड़ा देंगे। भक्त लोग कई बार क्या सोचते हैं, एयरपोर्ट पर तो आ गए, प्लेन तो कभी भी उड़ जाएगी। नहीं, कभी भी प्लेन डाउन कर सकती है और रजोगुण खींच के ले जा सकता है। प्रभुपाद बोला सत्वगुण मीन्स एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के आए बिना प्लेन नहीं उड़ेगा। भक्त लोग सोचते हैं एयरपोर्ट पर तो है ही, हम कभी भी अपनी प्लेन उड़ा देंगे वैकुंठ के लिए, लेकिन नहीं उड़ेगी, रजोगुण खींच के रख लेगा। ओके, फिर क्या बोला, तो सत्वगुण विस्तृत हो जाता है तो मेरी भक्ति के लक्षणों से युक्त धार्मिक सिद्धांत प्रधान बन जाते हैं उसके जीवन में, सत्वगुण में व्यक्ति आने से। तो वस्तुएं पहले से सत्वगुण में स्थित है, उनके अनुशीलन से जो सत्वगुण में वस्तुएं स्थित है, उनके अनुशीलन से, अब क्या क्या सत्वगुण में स्थित है भगवान बताएंगे नेक्स्ट श्लोक में। कौन कौन सी चीज़ें सत्वगुणी है, उनका सेवन अनुशीलन करने से व्यक्ति स्थित हो जाता है। क्या बताया, तो वस्तुएं पहले से जो सत्वगुण में स्थित है उनके अनुशीलन सेवन करने से तमोगुण को प्रबल बनाया जा सकता है और इस तरह धार्मिक सिद्धांतों का उदय होता है। प्रबल तमोगुण इत्यादि रजोगुण इत्यादि उसको क्या बनाया जाता है, दबाया जा सकता है, उनका सेवन कर सके। हाँ, इस तरह धार्मिक सिद्धांतों का क्या होता है, उदय होता है। सत्वे संजायते ज्ञानम। तो भगवान ने ये बताया मद भक्ति लक्षण, ऐसा सत्वगुण उत्पन्न होता है मेरी भक्ति से लक्षण युक्त धार्मिक जीवन। 2 प्रकार का धार्मिक जीवन है। धार्मिक बहुत लोग बाहर भी है लेकिन उसमें कृष्ण भक्ति नहीं है। भगवान ये बोलते हैं मद भक्ति लक्षणम, जिसमें मेरी भक्ति के लक्षण होता है, सत्वगुण में स्थित होने से वो धार्मिक सिद्धांत प्रधान बनते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट प्रभुपाद जी ने भगवद गीता 14.17 के तात्पर्य में इतना सटीक लिखा है कि अगर समाज को सुखी बनाना है तो उनको सत्वगुण के प्लेटफॉर्म लाना ही पड़ेगा। सत्वगुण के बिना समाज ना तो सुधरेगा ना सुखी बनेगा। कैसे, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा। इसलिए यहाँ पर क्या कहा, जन सामान्य को कृष्ण की भक्ति में आने के लिए सत्वगुण कैसे मदद कर सकता है। मास स्केल ऊपर ये जो सत्वगुण है व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में लाने के लिए कैसे मदद कर सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक पॉइंट बहुत जबरदस्त लगे। प्रभुपाद जी ने कहा सत्वगुण विकसित होने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। क्या देख सकेंगे, मतलब क्या कहना, क्या असली रूप में देख सकेंगे। जान जाऊंगा ये रासमोहन कैसा है, इसका असली रूप कैसा है, डुप्लीकेट रूप कैसा है ना। असली रूप में देखने का मतलब है अभी हमारी दृष्टि में ये संसार, लोग, दुनिया असली रूप नहीं देख रहे हैं हम इसका, मतलब असली वस्तु को नहीं देख रहे हैं। असली वस्तु को देखना कि इसका पर्पस क्या है, इस ब्रह्मांड का ये किस लिए बनाया गया है, मानव देह का पर्पस क्या है, ये जीवात्माएं क्यों दुख भुगत रही है, इनके कष्टों का कारण क्या है, वो ऐसे देख पाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा सत्वगुण विकसित होने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकते। अभी हम असली समाज, जन सामान्य असली रूप में नहीं देख रहा है समाज को। मैं बताऊं अगर कैसे, तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। उदाहरण, प्रभुपाद उदाहरण दिया,
तमोगुण में रहने के कारण लोग ये नहीं देख पाते हैं कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। एवरी एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक क्रिया की सामने क्या है? प्रतिक्रिया। तो तमोगुण में रहने के कारण लोगों की दृष्टि चली गई है कि मैं इस पशु को मार रहा हूँ, प्रकृति के नियम को भंग कर रहा हूँ, तो अगले जन्म में मुझे पशु का शरीर मिलेगा और वो सब जिसको मैं इस जन्म में काट रहा हूँ वो मेरे को काटेगा, और उसके बावजूद भी मुझे पशु योनि में बहुत बड़ा भारी कष्ट भुगतना पड़ेगा। पशु योनि में बहुत कष्ट है, भारी कष्ट है, कोई सुखमय योनि नहीं है, बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं पशु योनि के अंदर। तो आप समझे, यहाँ पर सतोगुण विकसित होने से लोग वस्तु को असली रूप में देख पाएंगे, और सतोगुण का उल्टा क्या है? तमोगुण। वहाँ पर असली रूप में नहीं देख पाएंगे, उनकी दृष्टि नहीं होगी उनके पास, इसलिए वो ऐसे, इसका मतलब प्रभुपाद जी कहना है, वो ऐसे कर्म करेंगे और वो ये नहीं देख पाएंगे कि ये मेरे कर्म का बंधन है। अब आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अभी मैं 7 बजे आने से पहले एक सत्य घटना बताता हूँ, आपको उस आदमी को मिला सकता हूँ। 2020 के अंदर रथ यात्रा के दिन 22 रथ यात्रा के दिन हम सब रथ यात्रा में थे, और प्राइमर की एक बाल्टी चोरी हुई, आज पकड़ाई, अभी 7 बजे पकड़ में आई। कहाँ बाल्टी गई? सामने से व्यक्ति आया, मनोज मोहन किसी को छोड़ते नहीं है, आज तक एक ही चीज़ की चोरी हुई है, अभी तक मैंने कोई वॉचमैन नहीं रखा है, एक चीज़ की चोरी हुई खाली। कितनी? इतनी चूक नहीं, एक प्राइमर की बाल्टी खाली 1400 रुपये की। कितने रुपये की? हाँ, आदमी दौड़ता है, मैं क्षमा याचना करने के लिए आया, बोला मेरा जीवन बच गया। मैं आ रहा था नंदी के सर, इधर आओ। बोला क्या हुआ? बोला वो ये क्षमा मांगने के लिए आया। किसके लिए? वो प्राइमर की बाल्टी चोरी होगी ना, उसके लिए। बोला 2 साल के बाद? हाँ। अब हुआ क्या, एक व्यक्ति ट्रैक्टर रखने के लिए आया था मंदिर में, ट्रैक्टर मतलब कुछ सामान था वो रखने के लिए। बोला बारिश गिर रहा है, अब ट्रैक्टर नहीं ले जाऊंगा, यहीं रखूंगा, फिर ले जाऊंगा। बोल रथ यात्रा के दिन वो ट्रैक्टर ले गया, अगले दिन रखा, रथ ले गया। हम कोई थे नहीं, और उसने, वो ड्राइवर था और पिकड़ था, उसने वो बाल्टी ली और आज भाई माफ़ी मांगना है, उसको बेची, और बेची तो उसको आधी कीमत में बेची, खाली 400 रुपये में, 1400 रुपये की बाल्टी उसने ले लिया। और 2 महीने के बाद बोला इस्कॉन का चोरी का माल था, वो पिकड़ था ना, उसको बता दिया। अब भाई का, इनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, कार में घूम रहे थे, बाइक पर आ गए, देऊ हो गया, सब कुछ नाश होने लगा। इसको अंदर से लगा कि भाई ये मैंने चोरी का माल यूज़ किया ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। बोला आज मेरा मन हल्का हो गया महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी ये भूल हो गई, और धीरे धीरे मैं आपको ये बाल्टी का दान दे दूँगा। अब मैं गरीब हो गया हूँ, मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। और कहाँ से आया? राज पार्टी से आया व्यक्ति, राज पार्टी से आया। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति नहीं, कई बार व्यक्ति गलत करता, वो देख नहीं पाता है ना, क्योंकि रजोगुण से अंधा हो जाता है। सत्वगुण में देख सकता है व्यक्ति कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब प्रभुपाद जी ये उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, उसको देख कर कि समाज के अंदर जितने भी आजकल बुरे कर्म हो रहे हैं, ये रजोगुण से प्रभावित, तो उसको पता नहीं, इसका रिएक्शन भुगतना पड़ेगा इस जन्म में, अगले जन्म में। भगवान इस जन्म में उसको कर दिया, बोला मैं फिर आऊँगा, प्रसाद दूंगा, दर्शन करूँगा, बैठूंगा आपके साथ, अब मेरे को जाना है थोड़ा, लेकिन मन हल्का हो गया। जो ये, तो हम प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं तो हमको दृष्टि नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या है, लेकिन जो व्यक्ति सतुगुण में है वो समझ जाता है कि इसका रिजल्ट बहुत खराब है। तो यहाँ पर लोग नहीं देख पाते हैं कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के साथ उसी के द्वारा अगले जन्म में मारे जाएंगे। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, ओके, वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण अनउत्तरदायी बन जाते हैं। सामान्य लोग इरिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। भाई मानव जीवन है, ये रिस्पॉन्सिबल है, हम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। भाई जो व्यक्ति पोस्ट में जितना बड़ा होता है ना, उसकी जवाबदारी, भाई प्राइम मिनिस्टर की जवाबदारी सबसे बड़ी है कि नहीं, उसके ऊपर देश की जवाबदारी है। क्यों? बहुत बड़ा व्यक्ति है वो। ऐसे ही मानव जीवन में भगवान ने मस्तिष्क दिया है, तो इसलिए उसके साथ मस्तिष्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उत्तरदायित्व दिया है। तो यहाँ लिखा प्रभुपाद जी, वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण लोग अनउत्तरदायी बनते, इनरिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं।
बेजवाबदार बन जाते हैं। वो समझते नहीं है भाई मैंने इसको धोखा दिया, तो मैं समझता नहीं हूँ भाई इसका भी परिवार है, बच्चा है वो कैसे जिएगा बेचारा। मान लो एक व्यक्ति है, उसको धोखे से मैंने 10 लाख रुपया ले लिया और बेचारा है गरीब, पॉइंट है, और उसकी परिस्थिति वो कैसे जिएगा, तो ये रिस्पॉन्सिबल बन गया। ऐसा होता है, बहुत धोखा होता है, पेपरों में बहुत देखने को मिलता है। तो ये किस लिए होता है? प्रभुपाद बोले वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण। व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान की शिक्षा मिलता है तो व्यक्ति बुरा करने से 10 बार क्या करेगा, सोचेगा भाई इसका पाप लगेगा मुझे। जैसे ये व्यक्ति है, ये तो क्या है, गुजरात में डालनो टूटूं कागनो बेसू, उसके कर्म में ऐसा होगा इसलिए कष्ट मिला। ऐसा नहीं है खाली बाल्टी के कारण इतना कष्ट मिला, बाल्टी के कारण मिला है लेकिन थोड़ा, लेकिन भगवान उसको बताकर उसको बचाना चाहते हैं। उसके हृदय में कुछ अच्छा आदमी होगा, भगवान बचा चाहते हैं, ये गलत है, इसलिए व्यक्ति आके माफ़ी मांग के चला गया। एक्चुअली ऐसे उसको लगा कि इसके कारण ऐसा होता है कहीं बार जीवन में ऐसे। तो वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलकर होता है। अब इस समस्या को कैसे सुधार सकते हैं? इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए कैसे रोक सकते हैं? जो लोग समाज में इनरिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, कोई जवाबदारी नहीं है मानव जीवन की, मानव जीवन किस लिए मिला है और हमारा समाज में क्या उत्तरदायित्व है, इसकी जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे रोक सकते हैं? इस उच्छृंखलता मीन्स ये जो है गायों का वध हो रहा है, इसका ये रोकने के लिए जनता में सत्वगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। और अभी हम कौन सी शिक्षा दे रहे हैं समाज में? बच्चों को स्कूल कॉलेज रजोगुणी तमोगुणी शिक्षा है। वो व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाती है, वो व्यक्ति को कर्मों के लिए सचेत नहीं करती है। ये अच्छे कर्म है, ये बुरे कर्म, बेटा ऐसा नहीं करना है। पहले बच्चों को सिखाया जाता था, दादा दादी सिखाते थे, अब दादा दादी को घड़ा घर में भेज दिया है। अब ये नैतिक शिक्षा कौन देगा? स्कूल में तो टीचर को तो कोई पढ़ी नहीं है, उनका तो अपना ट्यूशन चलाना है, क्या चलाना, सेपरेट ट्यूशन, बस उद्देश्य है मेरे बच्चे भरने चाहिए, तो बच्चे ही देखते हैं टीचर इस तरह के हैं। तो कहने का मतलब है इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए, मतलब ये पूर्ति करने के लिए जनता में सत्वगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। जब तक हम सत्वगुणी शिक्षा नहीं देंगे, समाज के अंदर लोग जवाबदार नहीं बनेंगे। फिर आगे का है, सत्वगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे, तब लोग सुखी बनेंगे और संपन्न होंगे। अब देखते हैं लास्ट 3 या 4 साल से हर महीने मई एंड के अंदर क्या आता है? मई एंड में क्या आता है? साइक्लोन आता है कि नहीं आता है? लास्ट 3 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पहले नहीं था। ये किसका काम है? पाप के कारण है। कहीं ना कहीं भारी नुकसान होता है। लास्ट ईयर कितना नुकसान हुआ था साहब, लोग ही रिस्पॉन्सिबल पाप कर रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास देखने के लिए वस्तुओं को यथार्थ रूप में देखने के लिए ज्ञान ही नहीं है। लोगों को ऐसा ज्ञान नहीं दिया जा रहा है कि ये अच्छा है ये बुरा है, और ये ज्ञान सत्वगुण में देने से ही काम चलेगा। और स्कूल कॉलेज ज्ञान रजोगुण का है, सत्वगुणी ज्ञान नहीं है, उससे लोग सज्जन नहीं बनते। हम देखते हैं आजकल बच्चों के चरित्र देखिए आप, रिसेंटली यंग जनरेशन के चरित्र, कॉलेज में जाके सर्वे कीजिए, उनका चरित्र कैसा है कॉलेज लाइफ के अंदर, पढ़ने के बाद उनका एम क्या है, क्या भावनाएं उनकी, सर्वे कीजिए। क्या लोगों का भला करने की भावना है? एकल दोकल मिलेंगे आपको 2-5 जो सोचते हैं कि दूसरों का भला भी करना चाहिए जीवन में अपने भले के साथ, कभी नहीं सोचते, सब कुछ अपना सोचते हैं। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सत्वगुण जो है सामान्य जनता को इस तरह से लोग आएंगे तो अपने जवाबदारी समझेंगे, मनुष्य जीवन की नैतिकता को समझेंगे तो लोग सुखी और संपन्न बनेंगे। ओके, सत्वगुण बढ़ाने में कौन कौन सी चीज़ें मदद कर सकती है? जैसे भगवान ने कहा ना, कुछ सत्वगुणी चीज़ों का अनुशीलन करने से सत्वगुण बढ़ता है। अब मैं भक्तों के लेवल पे आता हूँ, सत्वगुण बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये सभी लोगों के ऊपर लागू होता है, क्योंकि हम भक्त भी सत्वगुण नहीं बढ़ाएंगे तो भी एयरपोर्ट पर नहीं पहुँचेंगे, एयरपोर्ट नहीं पहुँचेंगे प्लेन उड़ेगा नहीं। अच्छा, सत्वगुण बढ़ाने में क्या मदद करती है? भगवान कृष्ण कहते हैं आगमो अपपर्जादेश काल कर्म च जन्म सह ध्यानम मंत्रो अर्थ संस्कारो दशेते गुण हेतवा, दशेते 10 गुण बताया। शास्त्र, जल, बच्चों या जनता से संगति, स्थान विशेष, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्रोच्चार, संस्कार के अनुसार प्रकृति के गुण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रधानता प्राप्त करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रधान मतलब ये सब सतोगुणी सेवन करते, क्यों? आप सतोगुण में प्रधान, ये सब चीज़ रजोगुणी सेवन करेंगे
तो रजोगुणी प्रधानता, और ये सब चीज़ तमोगुणी सेवन करेंगे तमोगुणी प्रधानता। क्या क्या मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। पहला है आगम, हम कौन से शास्त्र पढ़ रहे हैं, बहुत निर्भर करता है, उससे हमारी चेतना। तामसिक शास्त्र पढ़ते हैं तो गांजा पीना शुरू कर देंगे। यस, अगर हम तामसिक शास्त्र पढ़ते हैं तो गांजा पीना शुरू कर देंगे, और गांजा पीता है उसको बताएंगे तुम गांजा क्यों पी रहा है, सीधा शिव पुराण निकालेगा, ले क्या कर सकते हैं, या कोई दूसरा पुराण निकालेगा, ले। जो कर्म कांड में लगा हुआ है, बौद्धिक इच्छाओं, ये कर्म करो, ये करो, ये मुझे चाहिए, यज्ञ करो, हाँ उससे फल जाता है, तो हम बोले यार ये तो जीवन का उद्देश्य नहीं, ले राजसिक पुराण निकलेगा, ले ये प्रमाण लिखा है। महाभारत में लिखा है कि पुत्र के बिना तो जीवन शून्य है, हाँ पुत्रिष्ट यज्ञ इसलिए कर रहा हूँ, हाँ ऐसा लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का फोकस किया है। तो शास्त्र बहुत, किस शास्त्र का हम सेवन करते हैं उससे भगवान ने बोला हमारी चेतना क्या होगी, उन्नत। पहला हमको फाइट का है। भागवतम क्या है, सतगुण नहीं है, अमलम पुराण है, शुद्ध सत्व। भागवतम का सेवन करना चाहिए। फिर क्या लिखा है, जल, पानी कैसा पीते हैं। वैदिक काल में लोग शुद्ध नदियों का पानी पीते थे। किसका पानी पीते थे, अब हम क्या करते हैं मालूम, ये गटर का रीफिल्टर हुआ पानी पीते हैं, मालूम है ना, रीफिल्टर होता है। ये तामसिक रासिक पानी है, इसलिए हमारी चेतना को असर करता है पानी। यस, बहुत असर करता है पानी, भगवान ने बताया। बहुत एक श्लोक है प्रकृति के अध्याय 11 में इसका 13वां अध्याय, जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण जीव को कैसे बद्ध करते हैं, कैसे मुक्त करते हैं। जबरदस्त अध्याय भगवान ने बताया। जल, फिर प्रजा मीन्स बच्चों या जनता से संगति, पब्लिक का संग। हम कैसे लोगों का संग करते हैं पूरा दिन, हम पूरा दिन सतोगुणी संग लोगों का करते हैं तो सात्विक विचार आएंगे, सात्विक हमारी समझ होगी, सात्विक व्यवहार होगा दूसरे के साथ। रजोगुणी संग करते हैं हा हूँ ऐसा होता है ना, कंपनियों में तो रजोगुणी संग होगा। सतोगुण करेंगे तो कोई प्रोडक्शन नहीं आएगा तो अब उसका करे क्या प्रभु जी, कोई प्रश्न कर सकता है प्रैक्टिकल। पूरी मैं किसी को डांटूंगा नहीं तो मेरा काम तो होगा नहीं। डांटना है लेकिन अंदर अर्जुन की तरह अनासक्त रहना है। भाई युद्ध तो गुस्से में हुआ भी नहीं हो सकता है, और गुस्सा होता है रजोगुण में। तो क्या अर्जुन ने रजोगुण में युद्ध किया? नहीं, शुद्ध सतोगुण में युद्ध किया। वो क्रोध से अनासक्त थे। क्या थे? क्रोध से अनासक्त कैसे हो सकते हैं बताएं? क्रोध करने के बाद 2 सेकंड में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी का है। प्रभुपाद जी किसी भक्त को जबरदस्त डांट रहे थे और दूसरा भक्त को सेवा लेके आया, उसको डांट दिया। हाँ क्या काम है? अच्छा ये प्रभुपाद जी एकदम नॉर्मल हो गए। पहले टेम्परेचर प्रभुपाद जी का अप था और दूसरा भक्त आया, 2 सेकंड के अंदर प्रभुपाद जी ने अपना टेम्परेचर बदल दिया। इसका मतलब वो क्रोध से प्रभावित नहीं हुए। तो क्रोध करना है आंतरिक रूप से कि भी मुझे क्रोध इस पर करना नहीं चाहिए, लेकिन ये काम कर रहा है, इस काम नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे को करना पड़ता है। अनासक्ति, तो ये अनासक्ति कब आएगी? प्राय 16 माला अच्छी तरह से होगी तब आएगी, नहीं तो 2 घंटे तक ऐसे हमारा ही पूरा पूरी बार लिखा है, जब हम क्रोधित होते हैं तो पूरा शरीर दूषित हो जाता है चेतना से, तमोगुणी चेतना से। हमको 2-3 घंटा नॉर्मल टेम्परेचर डाउन करने में लगता है हमको, और इस बीच में तो कोई दूसरा आया तो क्रोध का भोग बन जाता है। वाइफ का फोन आया, गए काम से, फिर तो डांट के रख देंगे उसको चालू में। क्या फोन कर दिए, तेरे को पता नहीं है, कंपनी में इतनी सारी समस्या मेरे में, ऐसे होता है। तो वो क्रोध, भाई वो तो बेचारी निर्दोष भाव से पूछे कब आ रहे हैं, सतगुण में बोल रही है, और इधर हम रजोगुण से प्रभावित है तो साथ में उसको डांट देंगे जा। लेकिन अगर हम साधना चाहिए तो सतगुण में प्रभावित रहेंगे तो उसको ऐसा नहीं करेंगे। एक एग्जाम। फिर क्या बताया? संगति, हमारी स्थान, कौन से स्थान में रहते हैं? प्रभुपाद जी ने बताया मंदिर शुद्ध सतोगुण है, गांव सतोगुण है, सिटी रजोगुण है, और मदिरालय वेश्यालय ये सब तमोगुण जगह है। इसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज तो सिटी और मदिरालय वेश्यालय साथ में हो गए, तो रजोगुण साथ में रह रहे, तमोगुण साथ में रह रहे हम लोग। इसलिए सोचिए हमारी साधना कितनी अच्छी करनी पड़ेगी, तभी हमारी चेतना को असर नहीं करेगी, नहीं तो असर करेगी। फिर काल, समय, कौन से समय का सेवन करते हैं?
सुबह का समय हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। सत्वगुण समय का सेवन। कौन सा सेवन? हम क्या करते हैं, सत्वगुण में सोते हैं और तमोगुण में जागते हैं, तो असर होगा ना जागेंगे तो। मैं तमोगुण में जाग रहा हूँ। वास्तव में बहुत सारे भक्त हैं सिंसियर अभी भी, इवन गृहस्थ भी कुछ देखे हैं 9 बजे पहले सो जाते हैं, 9 बजे ऑलमोस्ट, और 3:30 बजे उठ जाते हैं। गृहस्थों को भी देखा है। एक पंच पांडव आए, वो जल्दी उठ जाते हैं इस तरह से। दानपति प्रभु है, कुछ भक्त है उठ जाते हैं ऐसे जल्दी। तो काल का सेवन। कर्म, हमारा कर्म कैसा है? रजोगुणी है, तमोगुणी है या सतोगुणी है? खेती सतोगुणी है और ये सब दूसरे कर्म रजोगुणी तमोगुणी है। भगवान की सेवा शुद्ध सतोगुणी है। जन्म, हमारा जन्म कौन से गुण में हुआ है, ये बहुत मायने रखता है। हमारा जन्म है ना, वो हमारे कर्मों के अनुसार जन्म के समय हमारी चेतना बनती है। उस समय हमारी चेतना जब मरे पिछले जन्म में, तब कौन से गुण में मरे उसके अनुसार हमारा जन्म होगा उस गुण में। और उस गुण में जन्म हुआ है तो इस जन्म में अगर हमने घोर तमोगुण के अंदर जन्म लिया है तो हार्डली वी चेंज, मुश्किल है चेंज करना, उसको ओवरकम करना। हाँ, 20% सतोगुण है, 50% सतोगुण है, 30% रजोगुण है और 20% तमोगुण है, तो फिर क्या है, बैलेंस हो सकता है। पूरे तमोगुण का जन्म है तो फिर बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए जन्म बहुत मायने रखता है हमारा। इसलिए वैदिक संस्कृति में गर्भदान संस्कार है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको शास्त्रों की शिक्षा ये सब पढ़ाया जाता है और रामायण महाभारत की कथा सुनाई जाती है। इसका पीछे बड़ा साइंस है, क्योंकि उसके बच्चे की चेतना उन्नत होती है। और प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ में ज्ञान लिया, ट्रांसजेंडर बन गए। फिर आता है ध्यान। हम किसका ध्यान करते हैं पूरा दिन? ध्यान का 2 अर्थ होता है, स्पिरिचुअल ध्यान, बुटीरियल ध्यान। हम ज़्यादातर विषयों का ध्यान करते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रिय भोगों का ध्यान करते हैं। भगवद गीता का दयाय तो विषयान पुंस संग स्थित उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोध विजायते। अब पूरा दिन विषयों का ध्यान करेंगे और सुबह सोचेंगे एक जाट के सत्वगुण में माला करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण। कैसे होगा भाई? है कैसे होगा? पूरा दिन विषयों का ध्यान किया है और हम सोचेंगे सुबह सत्वगुण में माला करूंगा, होगी माला सत्वगुण में? नहीं होगी। वो विषय माला के अंदर परेशान करेगा। अच्छा, ऊंचा होर्डिंग बोर्ड देखा, उधर होर्डिंग देखा था, ये वॉशिंग मशीन नया एकदम लेटेस्ट आया है, ये अनिल प्रभु ने ये नया क्या बोलते हैं वो कैसा वाटर, कैंगन वाटर लाया है। अच्छा, ये तो इसको में ही आते हैं। अच्छा, कल उसको मिलूंगा मैं, हरे कृष्णा ऐसे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, होर्डिंग लगाएंगे तो ऐसे बोलेंगे, तो वो सब वे सेंस ऑब्जेक्ट के विचार माला के अंदर आएंगे। और ऐसा होता है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं कि हमने ध्यान किया है और चेतना के ऊपर अफेक्ट हुआ है और चेतना फिर रिएक्ट करती है हमारी उस विषयों के आगे। ध्यान, मंत्र उच्चारण। यहाँ मंत्र उच्चारण का मतलब बताया है, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं, वैदिक मंत्र। तामसिक पुराणों में यज्ञ है, राजसिक पुराणों में यज्ञ है और सात्विक पुराण में यज्ञ है। तो तामसिक मंत्र उच्चारण भी होते हैं। आपको पता है साईं बाबा स्वाहा, कौन सा मंत्र भाई? तमोगुणी मंत्र है, क्योंकि वो शास्त्रिक नहीं है। यस, लोग आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, साईं बाबा के नाम की आहुति, तामसिक मंत्र है। तो फिर उससे और तामसिक जनरेट होगा आपके शरीर में। इस तरह से मंत्र उच्चारण कैसे करते हैं। फिर है संस्कार। ये संस्कार मतलब क्या है बताए? 16 संस्कार आते हैं ना, उसकी बात है। वो कौन से गुण में हुआ है भाई? संस्कार सतोगुण में होते हैं, संस्कार रजोगुण में होते हैं, संस्कार तमोगुण में होते हैं। तो आजकल तो एक ही संस्कार ज़्यादा चलता है, कौन सा? विवाह। कौन से गुण में होता है विवाह बताइए? अभी विवाह कौन से गुण में होता है? फुल तमोगुण। कैसे फुल तमोगुण? रात को 12 बजे शादी, ऐसे झोंका, अरे वो वर राजा बेचारा थक जाता है, तो सुबह से जान लेके आया गया और वो आहुति दिलाता है, वो तो ऐसे सोचता है जल्दी पूरा हो जाए यार, इसको निपटाओ यार। क्या समझता है? निपटाओ, जैसे वो काम हो, छूटो बस, उगल जाता है। एक बार एक भक्त है हमारे बॉम्बे में, चौपाटी से, नाम भूल गया, वो शादियाँ कराते हैं। वो इस्कॉन का स्टैंडर्ड से कराते हैं, 2.5 घंटे की प्रोसेस शादी की। तो लड़की वाले भक्त नहीं थे, बोला उसमें लिखा बोला 2.5 घंटा आना, इसको आधे घंटे में पूरा कर दो। अरे ये कोई बिजनेस थोड़ा, ये कोई काम थोड़ा, ये अरे यार ये तो धर्म है। धर्म को ऐसा नहीं है कि भाई 16 माला आधे घंटे पूरा कर दो, 2 घंटा नहीं चलेगा, आधे घंटे पूरा कर दो इसको प्रोसेस। दूसरी बात बताऊं, यार टीम केम कंपनी है सामने, इसका नया प्लांट लगाया ना, उसके उद्घाटन में हमको बुलाया था, तो बंगाली थे,
और हमारे पूजा करने वाले यहीं आते होंगे सोमवार, उसको पूजा करने के लिए बुलाया। वो पूजा लंबी चल रही थी और डायरेक्टर यूएसए का था, फॉरेनर, वो उकल रहा था। तो वो डायरेक्टर जाकर बोला इसको आधा करके बंद कर दो। रियली बेचारे को बंद करना पड़ा। ये मैं सत्य कर रहा हूँ, हम लोग भक्त कीर्तन करने आप आए थे? हाँ नहीं आए थे। कौन आए थे इसमें से? कोई आए थे मेरे साथ, कीर्तन करने के लिए गए थे और 15-20 मिनट में विधि पूरे करा दी बेचारी। बोलो और शॉर्ट करो, और शॉर्ट करो। हमारे डायरेक्टर इतने लंबे बैठ नहीं सकते हैं, कितना चलेगा? अरे भाई ये कोई रिबिन थोड़ी है शॉर्ट कर दो आप। बस ऐसा चल रहा है। तो कहने का मतलब है संस्कार, आज जो आजकल संस्कार का पर्पस क्या है वैदिक शास्त्रों में पता है? क्या पर्पस है इसमें? शुद्धि। तो मैं देखा हूँ राजस्थान में विवाह सुबह मॉर्निंग 5 o'clock से पहले मंत्रोच्चारण पूरा हो जाना चाहिए। मैं जब तक था तब, अभी तो वहाँ भी तमोगुण आ गया है, लेकिन जब तक मैं राजस्थान था, जब तक मैंने विवाह देखे हैं, सुबह 5 बजे के साथ कोई भी मंत्रोच्चारण नहीं होता था। शुद्ध सत्वगुण में अंदर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मंत्रोच्चारण होते थे ब्राह्मण। ऐसे सब शादियाँ सुबह 5 बजे से पहले, कोई शादी 5 बजे के बाद नहीं। और आज ब्राह्मणी मुहूर्त निकलता है 10 बजे इधर, 12 बजे इधर, 2 बजे इधर, 4 बजे ऐसे निकलता है। एक ही शादी में 4 करता है और पूरा प्रोसेस तमोगुण में होता है। पूरा सब प्रोसेस, खाना गाना। और दूसरा, ये विवाह एक संस्कार है और उसमें फिल्मी गाना, इसलिए वो तमोगुण में आ गया। एक हमारा भक्त है निकुंज पटेल, तो वो पियानो बजाता है, गाता है, तो मतलब उसका जॉब है लेबोरेटरी में, लेकिन साइड में करता है। तो बोला मैं बेबी शॉवर होती है ना विदेश में, बेबी शॉवर बोलते हैं, उसमें फिल्मी गाना जाना चाहता हूँ। फिल्मी गाना, उसमें बहुत पैसा मिलता है और वो राधा गिरधारी को डोनेशन देता है। हाँ, अपने लिए नहीं देता 1 रुपया भी। बेबी शॉवर का जितना पैसा है भगवान को दान, हमको मेरे को भी देता है यहाँ पर और आगे भी देगा। लेकिन कहने वाला बोला बेबी शॉवर फिल्म करना, बोला ऐसे कभी कभी धार्मिक होता है तो कुछ नरसिंह मेहना के भजन इत्यादि, और ज़्यादातर फिल्मी गाने। भाई ये धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें फिल्मी गाने का क्या काम है? इसलिए संस्कार आजकल तमोगुण, इसलिए सब लोग तमोगुण रजोगुण बन रहे हैं, इसलिए लोग अनुत्तरदायी बन रहे हैं। मानव जीवन की जो जवाबदारी है उससे लोग क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। तो भगवान ने कहते हैं इनका सेवन करने से हम सतोगुण में आ सकते हैं। ये सब सतोगुणी वस्तुएं होनी चाहिए और ये सतोगुण में ऊपर उठाएगी। तो अंततः प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना है तो क्या करना चाहिए? देखो मैंने बोला सत्वगुण है ज्ञान संगेन सुख संगेन बंधाती, ज्ञान और सुख से बांधता है। लेकिन हमको बोला भाई सत्वगुण में नहीं रहना, ऊपर उठना है। तो भगवान ने भगवद गीता में एक प्रोसेस बताया है, सत्वगुण से भी ऊपर उठना है 3 गुणों से। तो मामचो यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणासम तैत्याय ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लाद जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। ब्रह्म इस आत्मा। यहां पर क्या बताया? माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से भक्ति में प्रवृत्त होता है, मतलब उसका 16 माला एकदम स्थिर। सोमवार का क्लास है तो स्थिर, रविवार का क्लास है तो स्थिर, चेतना भी स्थिर, रीडिंग स्थिर, सेवा स्थिर। जो कोटा लिया है उसका एकदम स्थिर चल रहा है। ऐसा नहीं आज आया कल नहीं आया, 2 दिन माला किया 4 दिन नहीं किया, ऐसे अप डाउन नहीं होता है, एकदम फ्लो में चलता है। तो ऐसी जिसकी भक्ति चलती है तीव्र भक्ति, तो क्या लिखा है? वह तुरंत लिखा है। क्या लिखा है? तुरंत ही प्रकृति के गुणों से क्या हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा ऐसा होता, एक दिन मंगला आरती में रविवार दिखाई देते हैं, 4 मंगला आरती दिखाई नहीं देते हैं। एक मंगला आरती माला करते हैं, 4 मंगला आरती में शिफ्ट ड्यूटी आ गई, माला नहीं करते हैं। हम कंडीशनिंग है, क्या है हम लोग, हमारी एक कंडीशन बन गई है, इसलिए हम लोग गंभीरता से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भक्ति एकमात्र है प्रकृति के 3 गुणों को लादने में मदद कर सकता है। अच्छा, कोई प्रश्न करे कि भाई कोई व्यक्ति भक्ति या इस श्लोक के अनुसार भक्ति में 3 गुणों को लाद गया है, उसके लक्षण क्या है? मैं कैसे जानूंगा मैं इस गुण से 3 गुणों से ऊपर? मेरे को जानना तो पड़ेगा ना, उसका बैरोमीटर क्या है? भाई कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास पास करता है, उसका बैरोमीटर उसका सर्टिफिकेट है, उसका इतना मार्क आया है, प्रमाण है कि भैया पहली कक्षा पास हो गई है। तो मैं प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ गया, तो दूसरे व्यक्ति को देखकर मेरे खुद में वो लक्षण देखकर मुझे पता लगना चाहिए ना, मैं गुण में कौन सी जगह पर हूँ। तो ये सेम प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों को लाद गया है उसका लक्षण क्या है? तो भगवान बताते हैं इसमें। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह एव च पांडव
न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणियो न विचालेत गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेगते सम सुख दुःख स्वस्थ समलोष्ट कांचन तुल्य अप्रिय प्रियो धीरस्तुल्या निंदा स्तुति मान अपमान यो स्तुल्यो अतुल्यो मित्र अरि अरि में शत्रु पक्ष यो सर्वारंभी परित्यागी गुणातीत चौथे गुणातीत। इसको इन्होंने डायग्राम में लिया है। पहला, जो प्रकाश आश्रितता मोह के उपस्थित होने पर न तो उसे घृणा करता है और न लुप्त होने जा पर उसकी इच्छा करता है। अब ये लाइन को एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। गुजराती में कहावत है ना, जो दिल्ली का लड्डू खाया वो भी पछताया, नहीं खाया वो भी पछताया। मतलब क्या करें, दिल्ली का लड्डू मतलब क्या है, ऐसे वो कहावत है। दिल्ली का लड्डू गृहस्थ आश्रम है, तो कहने मतलब गृहस्थ आश्रम में गया वो भी पछताया, नहीं गया वो भी पछताया। लेकिन जो इस स्तर पर होता है तो वो शौक नहीं करता, अरे यार मैंने मैरिज क्यों किया, नहीं शौक करता है। अगर नहीं किया तो अरे यार मैंने मैरिज क्यों नहीं किया, वो शौक नहीं करता, उसको प्रभावित नहीं करता है, मतलब पछतावा नहीं करता। प्रकृति के 3 गुण उससे ऊपर उड़ा, क्यों, उसको ज्ञान हो गया सब कुछ। फिर जो भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से निचल तथा अविचल रहता है, उदासीन, मतलब ये भौतिक प्रकृति के जो गुण है ना, उसकी प्रभाव है, उससे कंप्लीट अनासक्त हो जाता है, उसको प्रभाव से विचलित नहीं होता है। एकदम इच्छा है कि मुझे ये चीज़ लेना है, तो उससे इच्छा से विचलित नहीं होगा। इच्छा आती है, प्रकृति के गुण इच्छा करेगा, लेकिन वो विचलित नहीं होगा, आई और गई, और वो इच्छाओं के प्रति उदासीन रहता है। जो अपने आप में स्थित है, अपने आप स्थित मतलब आत्मा ज्ञान में स्थित है। फिर सुख दुख को एक समान मानता है, वो प्रभावित नहीं होता सुख दुख से। ये प्रकृति के 3 गुण से ऊपर उठे व्यक्ति का लक्षण है। अगर सोच रहा है हम सुख दुख से प्रभावित होते हैं, तो समझना अभी भी हमारे अंदर प्रकृति के 3 गुण क्या है। अगर हम लोग 1% विचलित होते हैं तो इतना, 10% इतना, लेकिन जो संपूर्ण ऊपर उठ गया है वो प्रभावित नहीं होता है सुख दुख में, कभी असर नहीं होती। और उसके लिए वो श्लोक कौन सा है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। फिर जो मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है ऐसी दृष्टि हमको है। बाहर कोई एक बोरी राइस पड़ा तो उठा ले गए, चलो भैया चलेगा 1 महीना। कबूतर आएगा बेचारा 2 खाना लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं कभी देखा है। सब कोतरी इकट्ठे हुए, बोला खींचो इसको, बोरी को लेके चलते हैं हम लोग। वो तो बेचारे क्या करते हैं, ले गए दाना थोड़ा बच्चों के लिए मुंह में भर के ले गए, जो भी है। क्यों ऐसा समझता है, क्योंकि उसको पता है कि स्वर्ण भी मिट्टी का एक रूप है, शरीर भी मिट्टी का एक रूप है, और कुछ नहीं। हाँ? तो जो प्रकृति के 3 गुणों पर उठा है वही ये अनुभव कर सकता है, हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति क्या रहता है, वातावरण हमारे जीवन में देखते हैं, कभी हमारा अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है। परिवार में लो, समाज में लो, देश में लो, ठंडी में लो, गर्मी लो, हमारे अनुकूल सर्ट टाइम नहीं रहता है और सर्ट टाइम प्रतिकूल भी नहीं रहता है, तो उसमें समभाव रहता है, उससे विचलित नहीं होता है। फिर जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई मान अपमान में क्या रहता है, समभाव। उसको पता है ये दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू है, कभी सम्मान मिलता है, कभी मान मिलता है। ये भौतिक दुनिया में ऐसा ही है। प्रभु जी राधा गोविंद महाराज ने एक बार बताया कि जब व्यास पूजा होती है तो शिष्य लोग गुणगान गाते हैं। और एक बार क्या हुआ, कुछ प्रोग्राम था किसी के घर में, हाउस प्रोग्राम नज़दीक ही था ऐसा ही। महाराज कुछ पड़ोसी बिल्डिंग में ही रहते थे बॉम्बे में, कुछ प्रोग्राम था। और शिष्य को बोला आप सब कीर्तन करने जाओ, मैं आता हूँ। और महाराज बड़े सिंपल हैं, बिना चंपल के ही चल दिए। उस शिष्य ने कहीं चप्पल रख दिया होगा तो, और वॉचमैन ने रोक दिया, कहाँ जा रहा है भगोड़े, ऐसे बोल दिया महाराज को, अंदर कहाँ जा रहा है। वॉचमैन तो बैठा रहा था बिल्डिंग में जाने उसको बोला कि यहाँ पर हरे कृष्ण वाले गए थे, वहाँ फ़ोन कराया, फिर महाराज को आने दिया। वो दौड़ता दौड़ता आया, मालिक बेचारे है भाई। ऐसा होता है। तो महाराज बोला इसमें सम्मान रहना पड़ता है। कभी लोग ऐसे बोलते हैं, कभी स्तुति करते हैं, ऐसा उदाहरण दिया। जो शत्रु तथा मित्र के साथ सम्मान व्यवहार करता है, प्रकृति के 3 गुण से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति कर सकता है। रजुगुण से व्यक्ति भेद करता है, सत्वगुण से भी भेद कर सकता है, लेकिन 3 गुण से ऊपर उठा गया है वो ऐसा। जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, भौतिक कार्य मतलब भौतिक उद्देश्य से कार्यों का परित्याग कर दिया है। कार्य तो भक्त भी करते हैं, अर्जुन ने कार्य किया था युद्ध, लेकिन उसका उद्देश्य भौतिक नहीं था, इंद्रिय भोग। दुर्योधन का उद्देश्य इंद्रिय भोग भौतिक था। दुर्योधन का 2 पर्पस था युद्ध करने का,
मैं बताऊंगा अर्जुन को मैं शक्तिशाली हूँ, तुम लोग सब निठले हो, और मैं समाज का राज बनकर भोग करूंगा। ये मानसिकता के साथ उसने युद्ध किया। तो ये लक्षण है प्रकृति के 3 गुण से ऊपर उठने का। तो हमको अपने आप को जांचना चाहिए कि इसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और इसके ऊपर उठने का रास्ता क्या बताया? माम यो विचारेण भक्ति योगिनी सेवते। लेकिन फिर भी भगवान ने जो 10 बताए वो 10 हमको सतुगुण में लाने में मदद करेंगे। और सतुगुण व्यक्ति को जवाबदार बनाएगा, मनुष्य जीवन की जवाबदारी को एहसास कराएगा। सतुगुण में ज्ञान आएगा और ज्ञान से धर्म में स्थित होगा, धर्म से भक्ति में स्थित होगा। इस तरह से उनकी जीवन की समस्याओं का क्या होगा? समाधान। और ये जो सतुगुण है मास स्किल पर जब पब्लिक, प्रभुपाद जी ने बोला मास स्किल पर पब्लिक नहीं, लेकिन समाज का 10% लोग सतुगुण से प्रभावित हो जाए तो समाज की काया पलट हो सकती है। आज समाज में 1% से आधा % लोग होंगे जो सतुगुण से प्रभावित होते होंगे और सतुगुण में दूसरे के हित के बारे में, दूसरे की परिस्थिति समझते होंगे। बाकी कोई दूसरों की परिस्थिति समझता नहीं है, क्योंकि यथार्थ रूप से देख नहीं पाते हैं रजुगुण और तमोगुण होने के कारण। तो अगर मास स्किल पर भी समाज में शांति लाना है तो ये सतुगुण में आना जरूरी है। इस तरह हमारा 14वां अध्याय क्या होता है? इस तरह से पूर्ण होता है कि प्रकृति के 3 गुण हमको भक्ति के अंदर कैसे बाधा रूप है। अलग अलग स्तर पर भक्तों को अलग अलग तरीके से मानते हैं और भक्ति में इसकी रुकावट आती है, तो इसको हमें ओवरकम करना चाहिए। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण।